नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समझने वाले कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर अभाज्य गुणनखंड। कक्षा 10वीं प्रश्नावली वास्तविक संख्या रियल नंबर ये हम समझने वाले हैं। मैं आपको ऐसे इसमें से सवाल बताऊंगा जो RBSE बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो उसमें हमेशा सकता है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको किसका करना है, 140 का करना है। देखिए हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर लिख दिया 140, ठीक है। 140 में हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ठीक है। 2 का भाग देंगे, हम 2 का पाड़ा बोलते हैं। 2 का भाग हम 14 में देते हैं तो कितने बार जाता है, 7 बार जाता है, ठीक है। 14 माइनस 14 जीरो, और ये जीरो है क्योंकि ये जीरो बसा है तो जीरो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। यानी 70 बार दिया तो इधर हम कर लिख लेते हैं, ठीक है। 140 लिख देते हैं, 140 लिखने थे यहाँ पर 140, और ये हमने 70। फिर हम 70 में इसका भाग देंगे, तो 70 में हम भाग देने वाले हैं अब। हाँ, फिर हम 70 में देंगे भाग 35 का देंगे, ठीक है। 70 में हम 35 का भाग देंगे, तो इधर मैं आपको बता देता हूँ किससे। फिर हम इधर 70 का भाग 2 में देते, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 7, 260, क्योंकि हमको तो लाने हैं 6 यानी 7 लाना है, तो ठीक है। ये तो ज़्यादा संख्या हो रही है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 कितनी बार, 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इधर 3, और इधर लिख देते 6। ये 7 में से 6 गई तो पीछे बचता है, माइनस होता है तो 1 बचता है, ठीक है। और ये 0 है तो हमने लिख दिया। 2 का भाग हम 10 में देंगे तो हमारा 5 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हम इधर लिख देते, ठीक है, 35। फिर हम 35 का भाग देंगे 5 में, ठीक है। ये हम इधर दे दें, ठीक है। 35 का भाग दे रहे हैं हम 5 में, ठीक है। 35 का भाग हम 5 में देते, ठीक है। तो 7 बार जाता है, सिंपली हम कर लेते तो 7 बार जाता है। आपका पाड़ा बोल के आप पता लगा सकते हो, ठीक है। 35 बार 5 का भाग 35 में 7 बार जाता है, तो ठीक है। ये हम इधर लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं 7, ठीक है। फिर हम सिंपली 7 का 7 में दे देते तो 1 बार जाता है, ठीक है। तो ये हम उधर लिख दिया पूरा, देखो। उसके बाद फिर 140 में गया, फिर 76 में गया, फिर 35 में 7 का गया, 5 का गया, 7 में 7 1 बार गया, और ऐसे करना है। फिर हम कर रहे हैं अब दूसरी संख्या का, ठीक है, 154 का, ठीक है। तो 154 का हम कर देते, ठीक है। हम कर रहे हैं 154 का, तो ये हमने लिख दिया 154। सबसे पहले 156 में हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का जाएगा नहीं तो हम 3 का ले देते हैं, ठीक है। 156, ठीक है। 3 का पाड़ा बोलते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दो पंजू 15, 3 दो पंजू 15, 5 बार जा रहा है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। 15 में से 15 माइनस हो गए 0, फिर इस जगह से 6 हमने इधर लिख दिए। फिर 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी 2 बार जाएगा, 6 कम से 3 कम 3 दूनी 6, ठीक है। ये हमने 52 लिख दिया, ठीक है। इधर आ जाएंगे 52, ठीक है। फिर हम 52 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि 3 का जाएगा नहीं तो हम, ठीक है, 52 में 2 का भाग दे देते, ठीक है। इधर देते, ठीक है। ये मैंने 52 लिख दिया, फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि 5 तो बहुत बड़ी संख्या फिर 2 तीन से आता है, तो हमको क्या है, या तो 5 लाने, ठीक है। तो 5 तो आएंगे नहीं, क्योंकि 2 के पाड़े में 5 आते नहीं है, ठीक है, 4 आते हैं। तो ये हमने इधर लिख देते हैं, कितने 2 बार जाता है, हमने लिख दिया, ठीक है। और 5 में से 4 घट गए, माइनस हो गए, यानी तो 1 बचता है, और 2 को इधर हमने लिख दिया। तो 2 का भाग हम 12 में कितनी बार जाता है देते हैं तो 6 बार जाता है, तो ये 6 लिख दिया, और गया तो ये घट गए, ठीक है। 26 आ गए, ठीक है। तो ये 26 हम इधर लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया, 26 लिख देते हैं, ठीक है। अगर अब हम 26 में 13 का भाग देंगे, क्योंकि बाकी तो जाएंगे नहीं, आप ट्राई करके देख लो मुझे। 26 में हम दे देते हैं, लिख लेते 26 में हम दे देते 13 का भाग, ठीक है। तो 13 कम 13, 13 दो 24, 13 दो 24,
2 बार जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली। और ऐसे भी जाता है, ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं, ठीक है, तिरदू ठीक है, तेरे में तेरे जा जाता है तो एक बार जाएगा, ठीक है। ये हमने सिंपल कर लिया। ये हमारा ये सवाल तो सॉल्व हो गया। और हम अब करेंगे 3835 को, ठीक है। तो ये जो बाकी सवाल हैं वो एक मैं सवाल बता रहा हूँ, वो आप खुद करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। फिर मैं आपको जो भी सही आंसर बताएगा उसको मैं पिन करूँगा और मैं इसका भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा। फिर अगली क्लास में हम सीखेंगे LCM SCF और सम संख्या, प्राकृत संख्या, बहुपद, ये सारे हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको क्लास 10 की ऐसे ही नोटिफिकेशन की वीडियो है मिलती रहेगी और आप अपने क्लास 10 के गणित एग्ज़ाम में हैं, गणित के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे और आप अच्छा स्कोर पाओगे। थैंक यू सो मच।